सबसे पहले तो बेटा पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम एनी क्वाड्रिलेटरल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती है। मींस कि ये साइड इसके पैरेलल होगी एंड इक्वल होंगी, एंड ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल एंड इक्वल होंगी। ये होता है पैरेललोग्राम। ठीक है, अब हमारे पास इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब बेस कौन सा होता है एंड हाइट कौन सी होती है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर लिया। परपेंडिकुलर मीन्स ये वाली जो हमने हाइट का है, परपेंडिकुलर मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिट साइड्स, ऐसे भी कह सकते हो आप। ये हो गया आपका एच। अब जिस लाइन पे ये आपका परपेंडिकुलर है उसको हम बोलते हैं बेस, मतलब कि जिस लाइन पे बनाया हुआ है, ये हो गया आपका बेस। अब ये फिगर ऐसे भी हो सकती है, मान लो ये पैरेललोग्राम है। अब ये वाला जो आपका है परपेंडिकुलर, ये यहाँ पे भी हो सकता है। इसका मतलब इस केस में आपका परपेंडिकुलर हो गया ये वाला और बेस हो गया आपका ये वाला। ठीक है, एक फिगर ऐसे भी बन सकती है। ठीक है, जिसमें आपका परपेंडिकुलर होगा ये वाला, ऊपर वाला ये वाला एच, एंड बेस होगा ये वाला। ज़रूरी नहीं है कि बेस हर बार नीचे ही हो, वो डायग्राम पे बेस्ड है। ये फिगर एक और है जिसमें आपका पैरेललोग्राम जो है ये बना हुआ है। अब इसमें आपका जो परपेंडिकुलर है वो ऐसे भी बन सकता है, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इस केस में आपका बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलो हम इन तीन की डिस्कस करते हैं। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या आ गया? बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब आगे आता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या है बेटा? ट्रायंगल आपकी ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, इसमें परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका हाइट और ये हो गया आपका बेस। एक ट्रायंगल ऐसे भी हो सकती है जिसमें आपका परपेंडिकुलर बाहर हो। ठीक है, और आपका बेस फिर भी यही रहेगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो उस केस में एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखो बेटा ये डायग्राम दी हुई है आपको। इसमें देखो मैंने अभी आपको बताया था ना, जैसे कि ये जो परपेंडिकुलर होता है ये हम हाइट लेते हैं। मीन्स आपको परपेंडिकुलर दिया है 4 सेंटीमीटर एंड बेस दिया है आपको 7 सेंटीमीटर। तो इस केस में आपकी हाइट होगी बेटा, हाइट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट का फर्स्ट है बेटा। एंड लेंथ ऑफ बेस आपको दी हुई है आप इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। पहले तो आप लिखोगे एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब बेस कितना है आपके पास? 7 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है आपके पास? 4। कितना आ गया? 28। अब देखो यहाँ पे सेंटीमीटर है और आपने फाइंड करना है एरिया, तो यहाँ पे आपके यूनिट होंगे बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या क्या है उन्होंने बेटा, आपकी हाइट दी हुई है आपको 3 एंड बेस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो आप सेकंड करेंगे, हाइट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड बेस इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ बेस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू फॉर्मूला बेस मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 15, 3 5 जार 15। अब यूनिट क्या होते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि हमारे पास एरिया है। देन है थर्ड क्वेश्चन में क्या उन्होंने आपका हाइट दी हुई है 3.5 एंड बेस दिया हुआ है आपका 2.5। हाइट इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड बेस दिया हुआ है आपको 2.5 सेंटीमीटर। आपके एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाई 2.5। पहले फॉर्मूला बेस मल्टीप्लाई हाइट, मैं लिखना भूल गई, आप यहाँ से लिख लेना। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 35 मल्टीप्लाई 25 किया, 5 5 जार 25, 2 कैरी, 3 5 जार 15 प्लस 2 17 मल्टीप्लाई 5 2 जार 10, 1 कैरी, 3 2 जार 6 प्लस 7, यहाँ पे आएगा 5 7 8।
यहाँ पे आ गया 875। अब देखो डेसिमल के बाद एक नंबर यहाँ है, एक नंबर यहाँ है, 2 है, तो पीछे से 2 गिन के डेसिमल लगा देंगे। 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका इसका आंसर। देन है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में देखो बेटा, अब परपेंडिकुलर तो मैंने आपको डायग्राम दिखाई हुई थी। अब इस केस में आपका परपेंडिकुलर ये है 4.8 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे लिखेंगे हाइट इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर एंड बेस इज इक्वल टू कितना है आपका 5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट, दैट इज 4.8 मल्टीप्लाई 5, दोनों को मल्टीप्लाई किया 24.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन फिफ्थ क्वेश्चन, हाइट दी हुई है आपको 4.4 सेंटीमीटर एंड बेस दिया हुआ है आपको 2 सेंटीमीटर। हाइट इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें हाइट दी हुई है 4.4 सेंटीमीटर एंड बेस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे हाइट लिखेंगे 4.4 सेंटीमीटर एंड बेस दिया आपको 2 सेंटीमीटर। हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस है आपका 2 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है आपकी 4.4, तो आपका आंसर कितना आ गया 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। देन आते हैं बेटा सेकंड पार्ट इसका, सेकंड का फर्स्ट, उसमें क्या कहा है उन्होंने कि हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। ये ट्राइंगल दी हुई है आपको फर्स्ट ट्राइंगल में आपको ये जो परपेंडिकुलर दिया हुआ है इसकी जो आपकी हाइट है, लेंथ है परपेंडिकुलर की, वो कितनी दी हुई है आपको 3 सेंटीमीटर एंड बेस क्या दिया हुआ है, जिसके ऊपर ये जिस लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर बेस्ड है वो उसको हम बेस बोलते हैं। तो ये बेस क्या है आपका 4 सेंटीमीटर। तो इस केस में आपकी हाइट होगी 3 सेंटीमीटर एंड बेस होगा आपका 4 सेंटीमीटर। आपकी हाइट जो है वो है आपकी 3 सेंटीमीटर एंड बेस है आपका बेटा 4 सेंटीमीटर। अब हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमने अभी भी किया था, क्या था, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब हाफ तो लिखना ही है, मल्टीप्लाई बेस क्या है अभी हमने लिखा 4, मल्टीप्लाई हाइट कितनी आपकी 3, कटिंग करके कितना आ गया 2, 2 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा याद रखना है कि एरिया के यूनिट ऑलवेज स्क्वायर में होते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब आता है आगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है उन्होंने कि आपकी जो परपेंडिकुलर है उसकी हाइट लेंथ दी हुई है 3.2 सेंटीमीटर एंड जो आपका बेस है वो दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन में आपका हाइट दी हुई है 3.2 सेंटीमीटर एंड बेस दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर। अब हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमने अभी भी पिछले क्वेश्चन में किया बेटा, क्या था, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पे लिखोगे हाफ मल्टीप्लाई बेस कितना है आपका 5 मल्टीप्लाई हाइट कितनी 3.2। अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, हाफ मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 32/10। ठीक है, अब हम कटिंग करेंगे तो यहाँ पे आएगा 16 5 80/10, दैट इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है परपेंडिकुलर इज 4 सेंटीमीटर एंड बेस इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी हाइट ऑफ परपेंडिकुलर आ गई 4 सेंटीमीटर एंड बेस आ गया आपका 3 सेंटीमीटर, बेस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बेस है आपका 3 मल्टीप्लाई हाइट है आपकी 4, कटिंग करके कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन 6 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आपका आंसर आ गया। ठीक है, देन है आपका फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा उन्होंने, अब मैंने आपको बताया था कि आपका जो परपेंडिकुलर है वो बाहर भी हो सकता है ट्राइंगल के। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर है आपका 2 सेंटीमीटर एंड आपका बेस है 3 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर मीन्स हाइट आपकी दी हुई है 2 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड बेस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल
इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, दैट इज हाफ मल्टीप्लाई बेस कितना है आपका 3 मल्टीप्लाई हाइट कितनी 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर ओनली। इसके साथ ही हमारा ये सेकेंड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आगे आते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है आपको कि बेस और हाइट में से एक चीज़ दी हुई है, एक आपने फाइंड करनी है, और सभी केसेस में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में मिसिंग वैल्यू जो है वो आपने फाइंड करनी है, चाहे वो बेस हो चाहे वो हाइट हो। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, हम पहला क्वेश्चन करते हैं थर्ड के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है उन्होंने बेटा, आपको गिवन क्या क्या है, बेस इज इक्वल टू गिवन है आपको 20 सेंटीमीटर एंड एरिया गिवन है आपको, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है आपको, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है बेटा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट, जिसकी वैल्यू जो हमें गिवन है वो उस वैल्यू की प्लेस पर लिख देनी है, उस प्लेस पर जिसकी वो वैल्यू वो लिख देंगे। जैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है 246, तो हम यहाँ पे इसके नीचे 246 लिख देंगे, बेस है हमारा 20 तो उसके नीचे 20 लिख दिया। अब हाइट हमें पता नहीं है तो हम वहाँ पे h ही लिख देंगे। ठीक है, अब देखो बेटा ये 20 इस h के साथ मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ना, ये इक्वल के दूसरी साइड जाएगा, मीन्स कि जब ये ऑपोजिट साइड में जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड होता है, तो यहाँ पे 246 डिवाइड 20 आ जाएगा इज इक्वल टू h। अब हम कटिंग करते हैं, 2 पे डिवाइड किया यहाँ पे 10, यहाँ पे डिवाइड किया 1 2 3 123, अब नीचे डेसिमल लगा सकते हैं हम, तो h कितना आ गया 12.3 सेंटीमीटर। बेटा इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि ये हाइट है, तो नॉर्मली हाइट कितनी आ गई आपकी 12.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया आपका फर्स्ट का जिसमें आपने हाइट फाइंड की, हाइट कितनी आ गई 12.3 सेंटीमीटर। अब देखो जैसे थर्ड के सेकंड में है, हमने बेस फाइंड करना और आपको हाइट दी हुई है 15 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे बेस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हाइट दी हुई है आपको 15 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड एरिया गिवन है आपको 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, आई थिंक यही है, हाँ 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने फाइंड करना है बेस, तो हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की वैल्यू दी हुई है आपको 154.5 इज इक्वल टू बेस हमें पता नहीं है तो बेस को हम b लिख लेंगे, मल्टीप्लाई h दिया हुआ है आपको 15। अब सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने कि 15 b के साथ मल्टीप्लाई है तो अपोजिट साइड जाएगा तो वो डिवाइड होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 154 हम यहाँ पे 15 ऐसे लिख देते हैं। अब हम इसको 15 पे डिवाइड करते हैं, तो 15 पे डिवाइड किया यहाँ पे 154 ऐसे, 15 1 ज़ार 15, 2 नंबर सीधे लिखे तो यहाँ पे 0 आएगी। ठीक है, 15 3 ज़ार 45, तो यहाँ पे आ गया 103 डिवाइड 10 क्योंकि हमने ऐसे किया। अब डिवाइड 10 है तो डेसिमल लगाओगे तो b की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 10.3 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपका बेस आ जाएगा 10.3 सेंटीमीटर, मीन्स आप ऐसे लिख दोगे बेस इज इक्वल टू 10.3 सेंटीमीटर। अब आता है आगे थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, फिर से बेस फाइंड करना है, हाइट दी हुई है आपको 8.4 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है बेटा आपको 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि बेस आपने फाइंड करना है, बेस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हाइट फाइंड करनी, सॉरी हाइट दी हुई है आपको 8.4 सेंटीमीटर एंड एरिया गिवन है आपको, एरिया इज इक्वल टू 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने फाइंड करना है बेस, तो यहाँ पे फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट, दैट इज 48.72 इज इक्वल टू 8.4 मल्टीप्लाई बेस। तो यहाँ पे लिखोगे बेस इज इक्वल टू 4872 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई, ये देखो 1/8.4 होना है तो नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे लिख देंगे 8472 100 मल्टीप्लाई 1 10/84, क्योंकि ये जो ओवर में 10 आएगा वो ऊपर चला जाएगा क्योंकि 84 ऑलरेडी नीचे है, तो यहाँ पे एक तो ये 0 कट हो गई। ठीक है, अब हम 84 1 ज़ार 84 लिखते हैं, यहाँ पे आ गया 58। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर आपका 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे बेस आ गया आपका बेटा 5.8 सेंटीमीटर।
ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें अगेन आपको बेस दिया हुआ है 15.6 एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है 16.38। ठीक है, हम फाइंड करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, बेस दिया हुआ है आपको, बेस इज इक्वल टू 15.6 सेंटीमीटर एंड एरिया गिवन है आपको, एरिया इज इक्वल टू 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये लिख लिया हमने। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की वैल्यू दी है 16.38 इज इक्वल टू बेस 15.6 मल्टीप्लाई हाइट। अब यहाँ पे पहले लिख लेते हैं ऐसे, डेसिमल हटा के 2 zeros, यहाँ पे डेसिमल हटा के 1 0 मल्टीप्लाई h। अब ये 10 ओवर में है, ये उस तरफ जाके होगा मल्टीप्लाई, और ये 156 जो आपका वो ऊपर है वो आएगा यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे आ गया 1638 ओवर 100 मल्टीप्लाई 10 बाई 156 इज इक्वल टू h। अब आप 156 पे डिवाइड करोगे 1638 को, तो आपका डिवाइड करके आएगा, डेसिमल में आएगा 10.5, मीन्स यहाँ पे आ गया 10.5 ओवर 10 इज इक्वल टू h। तो h आ जाएगी आपकी 1.05 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपका हाइट आ गया 1.05 सेंटीमीटर। देन आते हैं आपके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग वैल्यू। अगेन मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है उसमें भी, जिसमें आपकी बेस दी हुई है, हाइट फाइंड करनी है, एरिया दिया हुआ है ट्रायंगल का। अब जो क्वेश्चन थे इसमें हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया था, अब जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो हम पहले फाइंड करेंगे ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन फोर्थ का फर्स्ट, इसमें दिया हुआ है बेटा बेस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल दी हुई है आपको 87 इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बेस दिया हुआ है आपको 15 मल्टीप्लाई हाइट को हम ऐसे ही लिखेंगे। अब 87, ये 2 यहाँ पे डिवाइड है तो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई और 15 डिवाइड इज इक्वल टू h। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखें, अगर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो ऐसे ही छोड़ सकते हो, h इज इक्वल टू 174 ओवर 15। अगर डिवाइड करोगे तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा, 11 पॉइंट यहाँ पे आएगा 11.6 सेंटीमीटर। ठीक है, देन आता है फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन। फोर्थ के सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है बेटा, आपने बेस फाइंड करना है, आपको हाइट दी हुई है, हाइट इज इक्वल टू 31.4 मिलीमीटर एंड आपको एरिया दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू 1256 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमारे पास इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। 1256 इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बेस कितना है आपका फाइंड करना है, बेस मल्टीप्लाई हाइट दी हुई है 31.4। ठीक है, अब ये 31.4 को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई 314 ओवर 10। अब 2 मल्टीप्लाई 10 ऊपर चला जाएगा और ये 314 नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू बी। इसको कटिंग करेंगे, ये जाएगा 4 पे, 4 2 जार 8, 8 10 जार 80। तो यहाँ पे आपका बेस आ गया बेटा 80 सेंटीमीटर। ठीक है, आपकी बेस की वैल्यू कितनी आ गई 80 सेंटीमीटर। देन आता है इसका थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ का थर्ड, आपको अगेन बेस दिया हुआ है, बेस इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू गिवन है आपको 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 170.5 इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बेस दिया हुआ है आपको 22 मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पे आएगा 170/5 10/10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 2 1 जार 2, 2 11 जार 22। अब 11 के टेबल पे जाएगा, 11 1 जार 11,
देन यहाँ पे आएगा 6 रिमाइंडर, देन जाएगा यहाँ पे 5 पे, फिर 5 रिमाइंडर, देन 5, 155/10 इज इक्वल टू h। तो यहाँ पे आपकी हाइट आ जाएगी 15.5, क्योंकि नीचे 10 है तो पीछे से हम एक जीरो छोड़ के, मतलब एक नंबर छोड़ के डेसिमल लगाना है, 15.5 सेंटीमीटर यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। इसके साथ ही हमारा 4th क्वेश्चन डन हो गया। ठीक है,